और शिवर मुझे अच्छी तरह से जानता है। 4 वर्षों से मैंने शिवर के लिए कार्य किया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अभी तक लोगों में शंका था कि बाबा पार्टी से है, किसी अगर नामांकन देंगे या नहीं देंगे, बहुत असमंजस था। लेकिन आज वह असमंजस क्वालिफाई क्लियर हो गया कि बाबा जी ने नामांकन कर दिया। आज मैं उम्मीदवार बन गया हूँ। और इस धर्म के बिना राजनीति अधूरा है और राजनीति के बिना धर्म अधूरा है, दोनों नहीं है। शिवर पहले भी भगवा था, आज भी भगवा है और आने वाला समय में योगी अखिलेश्वर दास के रूप में भगवा झंडा मजबूती के साथ शिवर में फहरने जा रहा है। मुकाबला दो महिलाओं से, दोनों महिला आपस में लड़ेंगे और बाबा जी बीच में से बिल्कुल आसान से निकल जाएंगे। बिल्कुल गंगा के धारे के बीच में फारते हुए योगी अखिलेश्वर दास शिवर की जनता जनार्दन को आशीर्वाद लेकर निकल जाएंगे। 2 महिलाएं नहीं, अभी और कैंडिडेट आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार में भी योगी बाबा का आगमन हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में योगी अखिलेश्वर दास अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बता दें आपको, शिवहर से उतरे महंत योगी अखिलेश्वर दास। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया है कि वह शिवहर की जनता के लिए विकास के कार्य करेंगे। जो वहां रेल का व्यवस्था आज तक नहीं हो सका है, वहीं ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी वह दुरुस्त करवाएंगे। लोगों में इसको लेकर असमंजस में थे कि वह किस पार्टी से इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आज ही वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास एक वीडियो क्लिप आया है जो मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि आपने इसे नहीं सुना है, तो आइए पहले इस वीडियो क्लिप को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, अपना परिचय बताते हुए बताएंगे कि आप किस लोकसभा क्षेत्र से नामांकन आज दाखिल किए हैं और किस दल से आप आज नामांकन के लिए आए? मेरा नाम हुआ महंत योगी अखिलेश्वर दास। आज शिवर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 से मैं नामांकन अर्ज दाखिल किया हूं और शिवर के विकास के लिए, शिवर के हित के लिए, पूरा शिवर की जनता जनार्दन के सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और शिवर मुझे अच्छी तरह से जानता है। 4 वर्षों से मैंने शिवर के लिए कार्य किया हूं, आगे भी करता रहूँगा। अभी तक लोगों में शंका था कि बाबा पार्टी से है, किसी अगर नामांकन देंगे या नहीं देंगे, बहुत असमंजस था। लेकिन आज वह असमंजस क्वालिफाई क्लियर हो गया कि बाबा जी ने नामांकन कर दिया। आज मैं उम्मीदवार बन गया हूं और इस बार शिवहर जीत रहा है। शिवहर की जनता के लिए अब ये कौन सा काम नहीं हो पाया जिसके कारण से बाबा जी को आना पड़ा मैदान? शिवहर में बहुत कुछ है। शिवहर में रेल नहीं है, 15 रेल कब से आ रहा है, 20 वर्षों से। थोड़ी पाकर पुल देख लीजिए आप, रीगा चीनी मिल बंद है, बरगनिया का ट्रांसफर बंद है। देवापुर जो हम लोग जाते हैं रोज ढाका से शिवहर में, जो देवापुर है जिहुली घाट, वो पूरा किसी तरह से विकसित नहीं हुआ। पूरा मिट्टी वहाँ किस तरह से पुल नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है। विकास तो शिवहर में किसी प्रकार से हुआ ही नहीं है। विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी धारा है। सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाका में अगर एक मजबूत उम्मीदवार, मजबूत कैंडिडेट आएगा तो इस सीमावर्ती इलाका का विकास होगा। आज की रैली में बुलडोजर देखा गया, आपकी रैली में बुलडोजर बहुत जगह, क्या शिवहर के लिए बुलडोजर? शिवहर की नहीं, पूरे बिहार के लिए बुलडोजर बाबा साबित हुए। सर, आध्यात्मिक जीवन से आपने राजनीतिक जीवन कैसे चुना? क्योंकि योगी है आप। हमेशा सत्ता को संतों ने संरक्षण देने का कार्य हमेशा किया है। जब जब देश पे अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ा है तो जमदग्नि, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने हमेशा सत्ता को संरक्षण दिया है। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज अगर राज्य को चलाते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जी उनके ऊपर अनुशासन करते हैं। सत्ता जब ही शासन कर सकता है जब उसके ऊपर किसी न किसी संत का अनुशासन होता है, और आज उसकी आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे, धर्म के बिना राजनीति अधूरा है और राजनीति के बिना धर्म अधूरा है। दोनों का समन्वय के साथ ही ये चल सकता है। उसी के साथ जो है आपकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है, होनी भी चाहिए। अच्छा, तो आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। तो आप इस बात से खुशी है आपको कि कंपैरिजन किया जा रहा है? बिल्कुल होनी चाहिए, जो उसके अल्लाह है। तो बिहार में राम राज की परिभाषा क्या देंगे आप? राम हमारे आने के बाद शिवहर से शुरुआत होगा और इस बार शिवहर सिर्फ शिवहर का इतिहास नहीं, बिहार का इतिहास लिखने जा रहा है। शिवहर एक सांसद को नहीं चुन रहा है, आने वाला बिहार का अपने भाग्य को चुनने जा रहा है। क्या जरूरत पड़ी कि हिंदुत्व की विचारधारा वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना? बीजेपी का वहाँ सीट ही नहीं रहा, बीजेपी का वहाँ सीट ही नहीं रहा, तो इसमें कोई चर्चा करके फायदा नहीं है। गठबंधन में चले गया है। लोकतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं और मैं लड़ रहा हूँ जनता के लिए। भाई टिकट देना पार्टियों का काम है, लेकिन ओरिजिनल टिकट देना, ओरिजिनल डिसीजन देना, रिजल्ट देना जनता के हाथ में। और शिवहर की जनता मेरे साथ है, वो आपको दिखा है आज हमारे नामांकन में। जीतने के बाद हम उसी को समर्थन करेंगे जिसने राष्ट्र को मजबूत किया है,
जिसने राम मंदिर को मजबूत किया है। क्या अनुमान लगता है सर, कितने वोटों से आपको इस बार विजय प्राप्त होने की उम्मीद है? लड़ाई में हूँ मैं, मजबूती से लड़ाई में हूँ। जो भी कोई कैंडिडेट आएगा उसको योगी अखिलेश यानी शिवर से लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है किससे टक्कर है? टक्कर तो मुझे नहीं लगता है आज के बाद किसी से होगा, क्योंकि लोगों ने रिमर फैला दिया था। सुनने में आ रहा है सामने वाली पार्टी आपको कुछ अशब्द भी भाषा का प्रयोग किया जब आप कैंपेन वगैरह कर रहे थे, तो आपको लगा वो करने दीजिए। वो बोले ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनकी जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उनकी हालत तो इतने खराब है आज के समय में, और आज के बाद उनको हवा शिवर की पलट गई है और शिवर में सिर्फ भगवा ही चल रहा है, भगवा के सिवाय कुछ नहीं है। शिवर पहले भी भगवा था, आज भी भगवा है, और आने वाला समय में योगी अखिलेश्वर दास के रूप में भगवा झंडा मजबूती के साथ शिवर में फहरने जा रहा है। आपका मुकाबला दो महिलाओं से, दोनों महिला आपस में लड़ेंगे और बाबा जी बीच में से बिल्कुल आसान से निकल जाएंगे। बिल्कुल गंगा के धारे के बीच में फाड़ते हुए योगी अखिलेश्वर दास शिवर की जनता जनार्दन को आशीर्वाद लेकर निकल जाएंगे। दो महिलाएं नहीं, अभी और कैंडिडेट आएंगे। सर, भगवा के बीच में बेरोजगारी के मुद्दे को कहाँ देख रहे हैं? बहुत मजबूती से भगवा आएगा तो बेरोजगारी मुद्दा आएगा भी। बेरोजगारी, बिहार को रोजगार का, मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है, रोजगार का फैक्ट्री नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, मैं जो भी काम करूँगा शिवर के हित के लिए करूँगा, शिवर के विकास के लिए करूँगा, राष्ट्रवाद के लिए करूँगा, मिथिला के चतुर्थ विकास के लिए करूँगा। बगल में जानकी जन्मभूमि है, अगर वहाँ का विकास होता है तो मुझे लगता है पूरा मिथिला का विकास होगा, शिवर का विकास होगा। विकास बहुत है। मेरे आने के बाद शिवर में वहाँ पे मजदूरों की फैक्ट्री नहीं, वहाँ पे रोजगार की फैक्ट्री खुलेगी। अपनी घोषणा पत्र में सर किस मुद्दे को आपने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है? मेरे सबसे पहले मेडिकल पे, देवापुर घाट है, कोरीपाकर है, रीगा चीनी मिल है, बरगिनिया में ट्रांसफर पॉइंट तो बहुत दिनों से बंद है, जहाँ से रोजगार पैदा हो सकता है। मेडिकल के और शिक्षा पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम धीरे धीरे आप सभी से चर्चा करते रहेंगे। पेंशनधारियों के लिए जो पेंशन उठाते हैं जो बुजुर्ग, वो मुद्दा है मेरे में, उसके लिए भी करेंगे। वो भी मेरे पास अभी तो 400 है, लेकिन आपके आगे 400 नहीं 800 आगे 1600 होगा, 2500 भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने पूरे उम्मीद के साथ कहा है कि शिवहर की जनता उनके साथ है। यही नहीं बल्कि जीतने के बाद उन्होंने यह कहा कि वह उसी का सहयोग करेंगे जो राष्ट्र के साथ खड़ा है। एक पत्रकार के सवाल पूछे जाने पर कि बीजेपी से उनका टिकट क्यों नहीं मिला, उन्होंने कहा कि बीजेपी का टिकट वहां से है ही नहीं, क्योंकि वह तो गठबंधन को चला गया, इसका कोई सवाल ही नहीं बनता। वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। यह उनका लोकतांत्रिक देश है और विचारधारा जिसका फैसला जनता करेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।